हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 3B पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है यदि 2 इन 2 में x 5 7 y -3, ये आपका मैट्रिक्स दिया है 2 इन 2 और प्लस में दिया हुआ है यहाँ पे एक और मैट्रिक्स 3 -4 1 2 और इन दोनों का योग किसके बराबर है? ये बराबर है 7 6 15 14 के हो तो x और y को ज्ञात करना है। x और y का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो ये जो 2 है ये सबसे गुना करेगा, ये कांस्टेंट है तो ये हर एक एलिमेंट में इंटू होगा ना जी। यहाँ चलिए तो क्या हो जाएगा 2x 10 14 2y -6, यही ना हो जाएगा। चलिए और प्लस में है आपका 3 -4 1 2 और इक्वल टू में है आपका 7 6 15 14। चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 3। अच्छा 10 में जोड़ देंगे -4 को तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, 14 1 15 और इसको जोड़ेंगे तो 2y -4 हो जाएगा और इक्वल टू में 7 6 15 14। ठीक है, अब यहाँ संगतों को बराबर कर सकते हैं ना, तो 2x + 3 किसके बराबर हो जाएगा 7 के और 2y -4 किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से 14 के। तो ये जाके उधर घट जाएगा तो यहाँ से 2x बराबर में कितना जाएगा 4। अब ये 2 को भाग में ले जाएंगे तो x बराबर में यहाँ से 2 निकल जाएगा। यहाँ 2y बराबर ये जाके उधर जुड़ेगा तो आपका 18 हो जाएगा, y बराबर में आ जाएगा 18/2 यानी कट के 9 हो जाएगा। सीधे 9 लिख देता हूँ तो x का मान 2 और y का मान 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देखो ये 2 कांस्टेंट है, सब में पहले गुना कर देते हैं। क्या आ जाएगा 2x 2z 2y 2t और प्लस में ये 3 है तो 3 भी सब में गुना करेगा 3 -3 0 6। यहाँ पे 3 है तो ये 3 में सबसे गुना करेगा तो 9 15 12 18। ठीक है, अब यहाँ जोड़ना है ना जी, तो जोड़ के देखते हैं 2x + 3 2z -3 2y + 0, तो 0 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है 2t + 6, यही ना हो जाएगा। 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 2y लिखा है। 9 है 15 है 12 है और 18 है। अब संगतों को बराबर करते हैं तो 2x + 3 बराबर में 9, तो यहाँ से 2x बराबर में हो जाएगा 6, ये जाके उधर घटेगा ना यानी x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये जाएगा डिवाइड में, तो चलिए फिर अब देखिए 2y = में 12 लिख देंगे, संगत बराबर करते हैं तो y बराबर में यहाँ से 6 आ जाएगा ना जी। चलिए अब देखिए z की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 2z -3 = में 15, तो 2z = में ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 15 3 18 हो जाएगा यानी यहाँ z का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए t के लिए बात करें तो 2t + 6 बराबर में आपका 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 2t ये जाके उधर घटेगा तो 12 हो जाएगा यानी t बराबर में आ जाएगा 6। तो हमने देखो तो x y z और t का मान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ये इसके बराबर दिया तो x और y निकालना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखो हमारे पास दिया x इंटू में मैट्रिक्स है 2 3, y इंटू में मैट्रिक्स है -1 + 1 और इक्वल टू में दिया है 10 5। ये तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन था 2x 3x, यहाँ पर हो जाएगा -y + y इक्वल टू में 10 5। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x - y और यहाँ से हो जाएगा 3x + y इक्वल टू में 10 और 5। चलिए देखते हैं, इसके संगतों को बराबर करते हैं। यहाँ से 2x - y इक्वल टू में 10 और फिर 3x + y इक्वल टू में 5। ठीक है, ये देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे 5x बराबर में 15 ये जाएगा भाग में तो x का मान 3 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे थे 3x + y इक्वल टू में 5 है। ठीक है, तो हमें x का मान 3 रखना है ना, तो 3 × 3 और प्लस में y इक्वल टू 5, तो ये 9 हो जाएगा। 9 + y
इक्वल टू में 5, यानी y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4 और x का मान क्या है 3 आया है, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको सरल करना है। दिया है cos थीटा इंटू में मैट्रिक्स है आपका cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस फिर आपका है साइन थीटा और इंटू में मैट्रिक्स आपका क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो इंटू पहले कर लेंगे इन सब में, तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आपका माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे चलिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और फिर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, सब में गुना हो गया। अब जोड़ लेते हैं संगत अवयवों को, चलिए जोड़ते हैं। क्या हो जाएगा यहां से ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो ये दोनों जोड़ेंगे तो 0, ये देखो माइनस प्लस है 0 और यहाँ पे वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो इसका वैल्यू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2 कोटि का, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी दो अवयव दिए हो तो ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी और तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात करना। चलिए पहले हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं, दोनों अवयवों को जोड़ना है ना जी। 4 माइनस 1 5 माइनस 3 और प्लस में जोड़ देना है किसको 7 4 8 माइनस 5। आपको करना क्या होगा संगत अवयवों को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, 4 प्लस 7 डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, माइनस 1 प्लस 4 5 प्लस 8 और माइनस 3 प्लस माइनस का 5। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 3 13 और यहाँ माइनस का 8, दोनों माइनस का तो जुड़ के माइनस 8 हो जाएगा, समझे। अच्छा ए माइनस बी यानी संगत अवयवों को इसमें घटाना होगा ए और बी के। चलिए 4 माइनस 1 5 माइनस 3 वैसे घटाना है 7 4 8 माइनस 5 को। चलिए तो 4 में से घटा देंगे 7 को, माइनस 1 में से घटा देंगे 4 को, 5 में से घटा देंगे 8 को और 3 में से घटा देंगे माइनस 3 में से घटा देंगे माइनस 5 को, माइनस 3 में से घटा देंगे माइनस 5 को, समझे ना। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 2, तो 2 प्लस का 5 और माइनस का 3 तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए और बी यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हैं, हमें क्या करना है 3a माइनस 2b का मान निकालना है, 3a माइनस का 2b। तो चलिए निकालते हैं। 3a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 0 5 7 6 8 9, ठीक है। माइनस 2 इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 2 0 3 आपका क्या है 3 0 5 और 5 7 0, यही ना है जी। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3 ये सब में मल्टीप्लाई करेगा तो 3 6 9 0 15 कितना जाएगा 7 21 ना हो जाएगा, 5 15 7 21। अच्छा 6 3 18 8 3 24 और 9 3 27 माइनस, इसमें 2 से गुना करेंगे सब में 4 0 6 6 0 10 10 14 0। चलिए अब यहाँ घटाना है ना जी, तो घटा देते हैं यहाँ पर, तो घटाइएगा तो माइनस का 1 फिर आपका आ जाएगा 6 फिर 3 घटा रहे हैं संगत अवयवों को, 0 में से 6 घटाएंगे माइनस का 6 फिर 15 11 8 फिर 10 और फिर आपका 27, यही ना हो जाएगा। चलते अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स और वाई आते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका गलत दिया है, या संकेत में एक कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि अवयव को हम लोग बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं, तो इसको आप कैपिटल में कर लेंगे, ठीक है। दोनों जगह पे ये अवयव को निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, दो एक्स और वाई का योग एक अवयव हो रहा है, यानी कि ये दोनों भी अवयव होंगे तभी ना ऐसा होगा, तो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 1 -2 3 4
और x माइनस वाई, कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि ये अवयव की बात हो रही है, ठीक है। 3 2 माइनस 1 0, इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। हम लोग विलोपन विधि पढ़े हैं ना जी। देखो यहां से y और y कट जाएगा, यहां से 2x हो जाएगा, इसको जोड़ना है तो 4 0 2 4। अच्छा ये 2 जाके सब हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 0 1 2, x का वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 4। चलिए अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 0 1 2 प्लस में y इक्वल टू में 1 माइनस 2 3 4। चलिए इसको ले जाके अब उधर घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू में 1 माइनस 2 3 4 माइनस का 2 0 1 2, यही ना करेंगे। तो यहाँ घटा दो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 2 2, ये आपका y का वैल्यू। और x का हमने क्या निकाला था तो x का हमने ऊपर निकाल दिया है 2 0 1 2, ये आपका x का वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मान लीजिए a b c आपके पास 3 2x2 कोटि क्या यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहले हमें कह रहा है a प्लस b, दोनों को जोड़ना होगा a और b को। तो दिया है a में 2 4 3 2 और b में दिया हुआ है 1 3 माइनस 2 5। चलिए अब इसके संगतों को जोड़ देते हैं तो आपका 3 7 1 7, यही ना हो जाएगा। चलिए दूसरे में कह रहा है a माइनस बी, घटाना होगा, चलिए घटाते हैं 2 4 3 2 में से घटा देना है 1 3 माइनस 2 5 को। चलिए घटाते हैं तो आपका 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, 3 2 5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में 3a माइनस का c। तो 3a का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 2 4 3 2 माइनस c का वैल्यू क्या है माइनस 2 5 3 4, यही ना है जी। चलिए अब यहाँ इसमें 3 में हर एक एलिमेंट में इंटू होगा तो 6 4 3 जा 12 9 और यहाँ पे 6, घटा देना है किसको माइनस 2 5 3 4 को। चलिए घटाते हैं तो देखो ये माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये घटाएंगे 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा। चलते हैं अब इसके 4 नंबर पर। चलिए इसका 4 नंबर देखो, 4 नंबर में दिया हुआ है a इंटू बी, ए में b से गुना करना है, 2 4 3 2 में इंटू करना है 1 3 माइनस 2 5 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ इंटू करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो 2 माइनस 8 हो जाएगा, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 4, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और पंचों का 20 हो जाएगा ना जी। तो दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 9 और प्लस 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस का 6 26 माइनस का 1 19, ये आपका a इंटू बी आ गया। अच्छा 5 नंबर में कह रहा है b इंटू ए भी करना है तो b में पहले लिख लेंगे b को 1 3 माइनस 2 5 और a को बाद में लिखेंगे यानी 2 4 3 2। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इंटू करते हैं, तो इंटू करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से तो 2 और 3 3 जा 9, देख लो पहले रो में पहले कॉलम से 2 1 जा 2 3 3 जा 9, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो माइनस का 4 और प्लस का 15। अच्छा पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से तो 4 प्लस 6, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से माइनस का 8 और 5 दूना 10। तो क्या आ जाएगा यहाँ सॉल्व करने पे 11 10 11 2, ये आपका b इंटू ए आ गया। तो हमने निकाल दिया सब कुछ। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तो यहाँ तो जोड़ना है ना, तो जोड़ दो ना 2a 2b 0 और 2a, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ भी आपको जोड़ना ही है तो यहाँ जोड़ोगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हर जगह फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं। यह आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का ही थर्ड नंबर देखिए, यहाँ जोड़ना है ना जी, तो संगत अवयवों को जोड़ते जाइए। क्या हो जाएगा यहाँ पे जोड़ने पे 11 11 0 16 5 21, ठीक है। फिर आपका 5 10 और फिर 9, यहाँ पे भी जोड़ना है। क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, संगत अवयवों को जोड़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसका 1 ही ना होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सब जगह 1 1 1 1 आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो देखो, गुणा की क्रिया के लिए मैंने बता रखा है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, तो इसका गुना हो सकता है। कैसे गुना करेंगे आपको पता ही है, पहले रो में पहले कॉलम से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, पहले रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखो, इसको गुना करने के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है और इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, इसलिए ये गुना हो सकता है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले रो में पहले कॉलम से, ठीक है, पहले रो में पहले कॉलम से, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा दूसरे रो में पहले कॉलम से, फिर तीसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो 6 हो जाएगा। पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से 3, दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से 6, तीसरे रो में आपके दूसरे वाले कॉलम से तो 9, एक एक करके किया जाता है। फिर तीसरे कॉलम में एक एक करके तीनों से करेंगे, तो 4 8 12, ये आपका मैट्रिक्स निकल के आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला इसका थर्ड नंबर देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, ठीक है। तो ये गुना हो सकता है। कैसे करेंगे, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 1 माइनस 4, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, मतलब कि एक एक करके रो को पकड़ना और इसमें एक एक करके कॉलम को पकड़ना है। तो यहाँ 2 देख लो, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, ठीक है। पहले रो में दूसरे कॉलम से करते हैं, तो 2 माइनस 6, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 4 प्लस 9, ठीक है। चलिए, पहले रो में तीसरे कॉलम से, तो 3 माइनस 2, दूसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो आपका हो जाएगा 6 और प्लस में 3। चलिए, यहां सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 1, ठीक है। फिर आपका 8 13 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, तो ये गुना हो सकता है। चलिए, गुना करते हैं, ठीक है, ध्यान से, पहले रो में पहले कॉलम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 12, ये ना हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे पहले रो में पहले कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से करते हैं, तो 3 0 और 15, है ना। चलिए, तो फिर अब यहाँ तीसरे रो में पहले कॉलम से करेंगे, तो आ जाएगा 4 0 18, ठीक है। चलिए, पहले रो में दूसरे कॉलम से करेंगे, तो माइनस का 6 प्लस का 6 और प्लस का 0, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 9 प्लस का 8 और प्लस का 0, तीसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 0, है ना। चलिए, अब हम लोग पहले रो में तीसरे कॉलम से, दूसरे से फिर तीसरे में, फिर तीसरे में, फिर तीसरे से करेंगे। चलिए, तो आ जाएगा आपका 10 12 और 20, यही ना होगा। चलिए, फिर दूसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो 15 16 25,
तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो 5 का 20, फिर 5 का 20 और 6 पंजे 30, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ पे 0, यहाँ आपका 42 हो जाएगा, यहाँ 18, यहाँ माइनस का 1, और इन तीनों को जोड़ देते हैं तो देखो ना 5 में 10 6 16 का 6 और 2 4 5 56 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 -2 और यहाँ आ जाएगा आपका 70। चलते हैं अब इसी के अगले क्वेश्चन पर। अगला इसका 5 नंबर देखिए, यहाँ देखिए 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, तो यहाँ गुना की क्रिया हो सकती है। चलिए गुना करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो आपका 2 -1, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 3 -2, तीसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो -1 -1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, चलिए तो अब हम लोग दूसरे कॉलम में करते एक एक करके तीनों रो से, तो आपका आ जाएगा 0 + 2, फिर आपका आ जाएगा 0 + 4, और फिर आपका आ जाएगा -0 और प्लस का 2। अब हम लोग तीसरे वाले कॉलम में इन तीनों रो से करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 + 1, फिर आपका हो जाएगा 3 + 2 और -1 + 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 1 2 3 1 4 5 और -2 + 2 0, ये आपका आंसर है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ 6 नंबर में हम लोग देख रहे हैं 3 कॉलम है और 3 रो है, पहले में 3 कॉलम है और दूसरे में 3 रो है। नंबर ऑफ इसके कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गुना की क्रिया कर सकते हैं। चलिए पहले रो में पहले कॉलम से तो आपका आ जाएगा 6 -1 + 9, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो -2 प्लस का 0 और प्लस का 6। चलिए अब ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों रो के द्वारा ये दूसरे वाले कॉलम में करेंगे, तो -9 -0 प्लस का 3, फिर दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से तो प्लस का 3 प्लस का 0 प्लस का 2। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ घटेगा 5 और 5 और 9 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। गुना हो गया, समझ गए ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बी सी तीन यहाँ पे अवयव दिए गए हैं समान कोटि के 2x2 कोटि के, लेकर अवयवों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। तो हम लोग अवयवों के योग के साहचर्य नियम की बात करें, अवयवों के योग का साहचर्य नियम, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी सी तीन अवयव दिया हो समान कोटि के, तो a + b + c बराबर होगा a + b और प्लस c के, अगर ये तीनों समान कोटि के अवयव दिए हो तो चलिए अब एक एक करके LHS और RHS लेके प्रूव कर देते हैं। तो LHS में दिया हुआ है a + b + c। चलिए तो इसमें रखते हैं a का मान यहाँ पर, तो a का मान है आपका 1 0 2 -1 प्लस b का मान, तो b का मान है यहाँ पर 3 7 4 8, ठीक है, और प्लस c का मान, तो c का मान है -1 1 0 0। तो हमें क्या करना होगा, b और c को पहले जोड़ लेना होगा और फिर हम लोग a में जोड़ेंगे 1 0 2 -1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप जोड़ दो, तो हो गया आपका 2 8 4 9। अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 8 6 8, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब देखते हैं अगला RHS लेकर। RHS में है आपका a + b प्लस में c। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं a का मान पहले रखते हैं, तो a का मान है 1 0 2 -1 प्लस b का मान, तो b का मान है 3 7 4 8 और फिर आपका प्लस का c, तो c का मान है -1 1 0 1, ये ना दिया। यानी पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, a और b को जोड़ लेना होगा, तो a और b को जोड़िए यहाँ पर, तो हो जाएगा जोड़ने पर 4 7 6
7 और प्लस में यहाँ पे जोड़ना है -1 1 0 1 को। चलिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 8 6 8। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये LHS और RHS को देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, यानी कि A प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया A प्लस बी और प्लस सी के। तो हमने साहचर्य नियम को साबित करके दिखा दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि A का वैल्यू यहाँ पे दिया है तो हमें दिखाना है कि A का पावर k बराबर होगा 1 प्लस 2k माइनस का 4k k और 1 माइनस 2k के बराबर। तो हमें इसे गणितीय आगमन सिद्धांत जो मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया ना, उसी के आधार पर सिद्ध करना होगा। चलिए तो हम लोग इसे मान लेंगे पी के, इस कथन को इसको मान लेंगे पी के। ए का पावर के इक्वल टू दिया है 1 प्लस 2k माइनस 4k बटा में सॉरी के 1 माइनस 2k, ये ना दिया है, ये दिया हुआ है ए का पावर के का वैल्यू, ये एक मैट्रिक्स के रूप में। तो अगर मैं k इक्वल टू 1 रखता हूं तो यहाँ a का पावर 1 इक्वल टू में हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो ये देख लो ये आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये P1 पर सत्य है, यानी कि k बराबर 1 पर ये सत्य हो जा रहा है। यहाँ पे इसमें हमने 1 रखा तो ये सत्य हो जा रहा है ना, देख रहे हैं ना, एक यही वैल्यू आ जा रहा है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, माना p, यहाँ पे कोई दूसरा हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे दूसरा कोई k के जगह पे दूसरा कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं k के जगह पर हम लोग मान लेते हैं n, Pn सत्य है, यानी अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात a का पावर n इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4, k की जगह n आ जाएगा माइनस 4n n 1 माइनस 2n सत्य है। तो साबित करना है, साबित करना है कि Pn प्लस 1 सत्य है। अर्थात यहां भी लिख सकते हैं अर्थात हमें क्या, इसको पहले समीकरण 1 मान लेंगे। अर्थात हमें क्या साबित करके यहां दिखाना है कि a का पावर n प्लस 1, मतलब जहां जहां n होगा वहां n प्लस 1 कर देंगे। 1 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 4 इंटू में n प्लस 1, फिर यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू n प्लस 1। यह हमें दिखाना होगा ये इसके बराबर है। चलिए तो ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो समीकरण 1 है ना उसी में दोनों तरफ a से गुना कर देना होगा। तो समीकरण 1 में दोनों ओर a से गुणा करने पर, ठीक है। तो इधर ऐसा क्यों करें, क्योंकि देखो यहाँ a का पावर n है, समीकरण 1 में a का पावर n है और इसमें जब a से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है, गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, इसीलिए हम लोग a से गुना कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू में, तो इक्वल टू में इधर a का पावर n में क्या दिया है 1 प्लस 2n माइनस 4n n और यहाँ 1 माइनस 2n। तो यहाँ जो है ये एक मैट्रिक्स दिया है, तो यहाँ पे हम लोग a का जो मान था वो रखेंगे। तो a का मान हमारा ऊपर दिया हुआ था 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब चलिए इसमें हम लोग गुना करते हैं। तो इधर तो आपका हो जाएगा a का पावर n प्लस 1, इधर हम लोग गुना करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 6n और माइनस का 4n, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो आपका हो जाएगा 3n प्लस 1 माइनस 2n, फिर पहले रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 4 माइनस 8n और प्लस का 4n। यहाँ पे गुना करते हैं दूसरे रो में दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4n, ठीक है, और माइनस का 1 और प्लस का 2n। अब देखो हमें इसको सॉल्व करके ये लाना होगा, यही ना लाना होगा जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 2n,
यहां आ जाएगा आपका -4 माइनस का 4n, यहां आ जाएगा आपका n+1 और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 2n और माइनस का 1। देखिए हमारा यह वाला ठीक है n+1 आ गया, यहां पे सुधार करना होगा, ये लाना है। तो देखो मैं इसे चाहूं तो उस रूप में कैसे लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख दूं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे इसके बगल में, चाहे इसको थोड़ा सा और इधर कर दे। चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया, अब यहाँ पे जगह मिल गया हमको समझाने के लिए। ऐसे देखिए मुझे ये लाना है तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूं 1 प्लस में 2n+2। देखो 2 और 1 3 ना हो जाएगा, यही आ जाएगा फिर सॉल्व करेंगे तो मैंने ऐसा क्यों किया, यह लाने के लिए, ताकि इन दोनों में से 2 कॉमन कर लूं तो यहाँ n+1 बच जाए। ठीक है, इसमें तो सीधे -4 कॉमन करेंगे हो जाएगा, समझे ना। ये ऑलरेडी आया हुआ है n+1। यहां पर देखो इसको लाने के लिए मैं क्या करता हूं, प्लस का 1 ले लेता हूं और फिर आपका माइनस का 2n और माइनस का 2 लिख देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आना चाहिए ना, और माइनस का 2n यहां है। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि यहां से 2 कॉमन करने पे n+1 बच जाए। ठीक है, अब यहां पे कॉमन कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा आपका 1 + 2 × n+1 -4 × n+1। ठीक है, तो ये आपका ऑलरेडी तो है ही n+1 और यहां से हो जाएगा 1 - 2 कॉमन कर लेते हैं n+1। तो यही ना हमें साबित करके दिखाना था कि a का पावर n+1 इसके बराबर हो जाएगा, तो हो गया ना। तो लिख सकते हैं कि अतः k के किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए या k किसी प्राकृत संख्या के लिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी प्राकृत संख्या k के लिए a का पावर k इक्वल टू में 1 + 2k माइनस का 4k k और 1 - 2k सत्य है। ठीक है, और जहां a किसके बराबर है, तो जहां a बराबर में हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या मैट्रिक्स है आपका 3 -4 1 -1, यही ना था। चलिए तो ये हमारा सत्यापित हो गया। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।